बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 6, चचा छक्कर। और ये एक हास्य कथा है। हास्य मतलब हंसने के लिए। हास्य से जीवन की एक रास्ता दूर होती है और तन मन में आनंद और स्फूर्ति आती है। इस हास्य कथा में चचा छक्कर हृदय को गुदगुदी से भर देने वाला एक अनोखा चरित्र। एक रोज चचा छक्कन और बिंदु के सिवाय कोई भी घर में मौजूद नहीं था। मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार था। चची दोपहर के खाने से निवृत्त होकर उनके यहाँ चली गई थी। वे बिन्नों को घर छोड़े जा रही थी कि चचा ने कहा, बीमार को देखने जा रही हो तो शाम से पहले तुम्हारा लौटना नहीं। बच्चे पीछे घबराएगी, साथ ले जाओ। चची बड़बड़ाती हुई बिन्नों को साथ ले गई। नौकर चची को मीर मुंशी साहब के घर तक पहुंचाने भर जा रहा था, मगर बिन्नों के लिए उसे भी वहीं ठहरना पड़ा। ठीक है। लल्लू सुबह से ही अपने मदरसे के क्रिकेट मैच में गया था। दद्दू चचा से इजाजत लेकर तमाशा देखने जा रहा था। छुट्टन को पता लगा कि दद्दू तमाशा देखने जा रहा है तो ऐन वक्त पर वो मचल गया और साथ जाने की जिद करने लगा। चचा ने उसे भी अनुमति दे दी। बात यह है कि चची कहीं मिलने के लिए गई हो तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाजत लेना कठिन नहीं होता। ऐसे सुवर्ण यानी सुनहरे अवसर पर चचा अकेले रहना पसंद करते हैं। जिन कार्यों पर बहुत समय से ध्यान देने का अवसर ना मिला हो, ऐसे समय चचा उनको ढूंढकर करते। आज चची की अनुपस्थिति में उन्होंने घर के तमाम पीतल के बर्तन आंगन में जमा कर लिए। बिंदु को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगवाई। आंगन में मोढ़ा डालकर बैठ गए। व्यक्तिगत निगरानी में पीतल के बर्तनों की सफाई की व्यवस्था हो रही थी। पीतल के लोटे में इमली भिगवाई और बिंदु को बावर्ची खाने से राख लाने का आदेश दिया। बिंदु अभी राख ला भी न पाया था कि दरवाजे पर एक फल वाले ने आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर कुछ मालूम हुआ कि फल वाला वापस। उसकी आवाज सुनकर कुछ देर तक तो चचा खामोश बैठे रहे। जब आवाज से मालूम हुआ कि फल वाला वापस जा रहा है तो जैसे बेबस से हो गए। बिंदु को आवाज दी, जरा जाकर देखिए तो केले किस हिसाब से देता है। ठीक है। बिंदु ने वापस आकर बताया, 6 आने दर्जन। 6 आने दर्जन तो क्या मतलब हुआ? यानी 1 आने के 2 महंगे। जाकर कह 1 आने के 4 देता हो तो दे जाए। 2 मिनट बाद बिंदु ने आकर बताया कि वो मान गए। फल वाले के आसानी से सहमत हो जाने पर चचा की नीयत में खोट आ गया। वे बिंदु से बोले, केले अब भी महंगे, हम तो 2 आने दर्जन लेंगे। देता है तो दे, नहीं देता तो ना दे। वो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। बिंदु असमंजस की दशा में खड़ा रहा। चचा बोले, अब जाकर कह भी तो सही, मान जाएगा। बिंदु जाने से कतरा रहा था। बोला, आप खुद कह दीजिए। चचा ने आंखें फाड़कर बिंदु को घूरा, फिर उसे समझाने लगे, तू जाकर यूं कह, मियाँ ने 2 आने के दर्जन ठीक कही थी, मैंने आकर गलत भाव कह दिए। 2 आने दर्जन देने हों तो दे जा। बिंदु जी कड़ा करके चला गया। चचा जानते थे कि भाव ठहरा कर मुकर जाने से केले वाला शोर मचाए। बाहर निकलना उचित नहीं था। चचा दबे पांव खिड़की के पास जाकर उसका पट जरा सा खोलकर बाहर छापने लगे। फल वाला गर्म हो रहा था। उसके गुस्सा आ गया। मतलब उसने पहले ही इतने कम कर दिए थे, अब उनकी मतलब वो नीयत खराब हो गई। उन्होंने सोचा, अच्छा इतने पे मान गया तो और कम करो, तो ये तो गलत है ना। ठीक है, अब आपने ही तो भाव ठहराया और अब आप ही जबान से फिर रहे हैं। वह टोकरा उठाकर चल लिया। बिंदु भी अंदर आने को मुड़ा। वो दरवाजे तक पहुंच भी न पाया था कि फल वाला बोला, कितने लेने हैं? मतलब अब उस बेचारे की मजबूरी का फायदा वो लोग उठाने लगे। बिंदु के अंदर आने से पहले ही चचा मोड़े पर आकर बैठ गए। वो बोले, मांगे, हम कहते न थे मान जाएगा। हम तो इन लोगों की नस नस से वाकिफ है। तो कितने केले लेने मुनासिब होंगे? चचा ने उंगलियों से गिनकर हिसाब लगाया। हम, छुट्टन, हिमा, लल्लू, दद्दू, बिन्नू और छुट्टा, कुल 6। 6 दूनी 12। हर आदमी के लिए 2 केले। फल से पेट तो भरा नहीं जाता। चाचा बिंदु से बोले, जा 2-3 गुच्छे ले आ, हम खुद अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। बिंदु केले के कई गुच्छे ले आया। चचा ने छांट कर दर्जन भर केले अलग रखे। केले वाला बाकी केले लेकर बड़बड़ाता हुआ चला गया, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था।
बिंदु केले अंदर रखाया और बावर्ची खाने से राख लाकर बर्तन मांजने लगा। ठीक है, यूं जरा जोर जोर से, हाँ, ताकि बर्तन पर रगड़ पड़े। अब तो देखियो कि इन काले काले बर्तनों की सूरत क्या निकले। हाँ, यूं बस मंज गया। अब रगड़ उस पर इमली, देखा मैल किस तरह कटता है, कैसी चमक आती जा रही है। ये इमली बड़े काम की चीज है बिंदु। मेरे भाई उन केलों में से मेरे हिस्से के 2 केले। चचा ने बैठे बैठे पैतरा बदला और केलों को मजे से छीलकर खाना शुरू किया। अच्छे हैं केले बिंदु, जरा जोर से रगड़, बर्तन अभी चमक उठेंगे। छुट्टन की अम्मा देखेगी तो समझेंगी आज ही बर्तन खरीद। हर लगे ना खिटकरी, रंग चोखा आई। कितने की आई थी इमली? 2 पैसे की ना, तू ही तो खरीद कर लाया था और फिर जो कुछ किया तूने अपने हाथ से किया। तो उससे आंख बचाकर हमने तो कुछ मिलाया नहीं, बस ये सब करामात इमली की है। चचा ने कहा, अब कितने केले बाकी रह गए हैं? 10। इन 10 केलों का हिसाब बैठेगा किस तरह? यदि हम शरीक ना हो तो सबको 2-2 केले मिल जाएंगे, लेकिन सबने मिलकर शरीक होने के लिए हमसे कहा तो बड़ी मुश्किल हो। बराबर बराबर बांटने के लिए केले काटने पड़ेंगे। काटने से सबकी मिट्टी पलीद होगी। हम कहते हैं 2-2 ना सही 1-1 ही हो, मगर खाएं सब हंसी खुशी से। इस सूरत में कितने केले जरूरत से ज्यादा हुए? 4 ना, मेरे ख्याल से वो 4 केले ले आया। बिंदु उठकर 4 केले ले आया। चाचा ने इत्मीनान से बारी बारी से केले खाना शुरू किए। हाँ, तो मुझे भी पसंद आई ना इमली, असंख्य लाभों वाली चीज है, मगर क्या करें, इस जमाने में देश की चीजों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। यही इमली अगर विलायत से डिब्बों में बंद होकर आती तो जनाब लोग इस पर टूट पड़ते। हर घर में इसका एक डिब्बा मौजूद रहता। इसमें और भी बहुतेरे गुण हैं। इसका शरबत गर्मियों में अमृत के समान होता, मितली को रोकता है और पित्त के लिए लाभकारी। पित्त के बारे में तुझे फिर कभी समझाएं। हाँ, तो अब 6 केले ही बाकी रह गए हैं ना? ठीक है, सबके हिस्से में 1-1 आ जाएगा। जिसका जब जी चाहे अपना केला खाए। हमारा आज भी चाहा तो खाने बैठ गए, आप हमारा आज जी चाहा तो आप खाने बैठ गए, वरना दुकानों पर 20 मर्तबा केले रखे देखे, कभी खाने की इच्छा नहीं। अब फिर न जाने कब जी चाहे, शाम को जब तक सब लोग घर आए तब तक जी रहे या ना रहे। हम तो बाकी 6 केलों में से अपने हिस्से का केला अभी खा लेते। तो भाई बस मेरे हिस्से का केला तो अभी ले आ। और 6 केले वो पहले ही खा चुका था। बिंदु ने आज्ञा का पालन किया। चचा केले खाने लगे। देखा कि क्या सूरत निकल आई है बर्तनों की, जो देखेगा यही समझेगा अभी अभी बाजार से मंगवा कर रख। छुट्टन की अम्मा भी जरूर चौंक पड़े। उससे पूछे तो कह देना, मियाँ सारी दोपहर बैठकर बर्तन साफ कराते रहे, पर एक बात इमली का जिक्र ना आने पाऊं। कह देना मियाँ ने एक नुस्खा बनाकर उससे बर्तन साफ करवाओ। चचा कुछ सोचते हुए कहने लगे, लल्लू के खाने का इंतजाम तो 3 वालों ने कर ही दिया होगा। उसने खूब तरमाल उड़ाया होगा आज, और छुट्टन तो टिकट के दाम के साथ खाने पीने के लिए भी पैसे ले गया। वो भी किसी दुकान पर मेवा मिठाई उड़ा रहा होगा। खुदा खैर करे गादिश चीजों को खाने से कहीं उसे बदहजमी ना हो जाओ। बिन्नो तो माँ के साथ है। चचा सोचते हुए फिर बोले, आज तो सब बड़ी बड़ी दावतें उड़ा रहे होंगे। तूने भी याद न दिलाया, वरना क्यों लेते इतने सारे केले? बेकार खराब हो जाएंगे। अब खरीद लिए हैं तो ठिकाने तो लगाने ही पड़ेंगे। है के तो नहीं जा सकते। जा ले आ बच्चे सभी केले, उन्हें भी खा लो। मतलब 1 दर्जन केले वो अकेला खा गया। सबके लिए वो, और 12 के 12 केले वो अकेला ही, उस अकेले नहीं सारे लिपटा। प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।